तो अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो मेरा जो कोर्स है वो हम इटालियन जो हमारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है सेनेगाले की यूनिवर्सिटी पेंसिनी, ये उसका रजिस्टर शुदा कोर्स है जिसका नाम है फाचिले फाचिले। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 को A0 के नाम से पहचाना जाता है। फिर उसके बाद हमारा वॉल्यूम आता है 2 जो है फाचिले फाचिले A1। फिर उसके बाद आता है A2। जब हम ये पास कर लेते हैं तो इसकी तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हमारे इटालियन लैंग्वेज का फर्स्ट सर्टिफिकेट होता है, जो हमारे परमिसो di soggiorno नई कराने में भी हमें मदद साबित होती है कि इसके बगैर हमारी जो कार्ता soggiorno होती है वो अप्रूवल नहीं होती। फिर जब हम ये पास कर लें और इसके बाद जो काबिल स्टूडेंट हैं हमारे जो चाहते हैं कि हम यहाँ पर अब पढ़ना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके बाद उसको इटालियन का एक और कोर्स है जिसे B1 और B2 कहते हैं। जब आप B2 कर लेते हैं तो वो आप यहाँ की ग्रेजुएशन में आपका शुमार होता है और उसके बाद आप हाई स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये फाचिले फाचिले जो हमारा कोर्स है A0, हम यहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी है और बहुत आसान है। हम आपको थोड़ा सा इसका फोकस करके बताते हैं। ये देखें हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, ये देखें सलाम और दुआ से शुरू हो रहा है। ठीक है, हमने इटालियन में किसी को सलाम कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सीख जाएंगे कि हम किसी से कैसे मिलेंगे, मुखातिब कैसे होंगे, फिर उसके बाद इसके बाद चैप्टर वाइज फिर ABC शुरू होती है, अल्फ़ाबेट्स शुरू होते हैं। इटालियन अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर इटालियन में हर लफ्ज़ जो है साउंड की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे हम कोई साउंड साज बजा रहे हैं इस तरीके से बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में हम एप्पल की स्पेलिंग बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हर स्पेलिंग अपनी आवाज़ नहीं देता, जिस वजह से हम पाकिस्तान के लोग या और बहुत से लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक आती है। लेकिन इटालियन में अगर आप एक लफ्ज़ लिख रहे हैं तो उसमें हर लफ्ज़ अपनी आवाज़ निकाल रहा है। तो ये सारी बातें कैसे होंगी, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब हम आपको क्लासेस में शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास का पहला चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी ज़ुबानों में मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, मेरा स्टूडेंट जो मेरे साथ आज पेश खिदमत है, तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे कि ये किताब है फाचिले फाचिले, इसका हम चैप्टर नंबर 1 चाओ यानी हेलो, हाय, सिंगाए से हम आगाज़ कर रहे हैं। अब मैं अपने पठान दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा बोलूँगा। माखपल वीडियो बदी मकसद बांधी जुड़ को ज़बर अखपल इटालियन लैंग्वेज मा क्लासुना जुड़ कर अखपल द मरगर पवेना बांधे चाहे मुँह इटालियन दे क्लासुन तजू लेकिन मुंगा इटालियन की खबरा नशो कोले जगह चल तो सिर्फ इटालियन खई नो पदी वजह बांध तस तमाम जब अखपल की क्लास शुरू को मदी जब पख्तो की खबर कोमा उर्दू के बम पंजाबियान के बम कोमा सीधा। नाउ आई स्पीक इन इंग्लिश. I start my first class today, and first chapter ciao and hello. We introduce today introduction to Italian, how to present yourself to another persons. So this is my first class and my student also with me. So let's start. What can we learn today? हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है ciao. क्योंकि किसी भी ज़ुबान में किसी भी जगह पे जाने से पहले आपको एक लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन या अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी सलाम दुआ के लिए आप आगाज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़, हमारे जैसे मुसलमान हैं हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हमारे पेशावर में कल्चर है स्तड़े मशे। इसी तरह इंग्लिश अंग्रेज़ लोग बोलते हैं हेलो हाय, पंजाबी बोलते हैं सत श्री अकाल, हिंदू बोलते हैं नमस्ते। यानी इन सारी मिसालों का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ होता है जिससे हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं एक नए बंदे से। ठीक है, तो इटालियन में इन तमाम नामों को सलाम, स्तड़े मशी, सत श्री अकाल, हेलो, इन सब को हम बोलते हैं चाओ। तो चाओ जो है स्पेलिंग वाइज जब हम अल्फ़ाबेट्स पे जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि चाओ की स्पेलिंग या ये साउंड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए, जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए वो क्या हैं। लेकिन अभी हम सिंपली इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको सलाम आ जाए और मैं कौन हूँ ये बता सकें। रुम्बेतास्तो चाव से मतलब दा बतास्तो ज़खेमा अल्फ़ाबेट से बज़म ABC की बज़म अनुतास्तो बज़खेमा ची दी से मतलब दे दी तसवई। लेकिन फ़िलहाल से जब पहले इंट्रोडक्शन अलम लग गया है माँ तास्तो खेम तास्तो बचा सर सलाम दुआ सिंगा कवई अज़सो के मदा बतास्तो सिंगा खे नागीदा पारा मुतास्तो बिया जगह ज़दा चाव ज़रूरत माँ महसूस को। अब मैं पंजाबी में अगर बोलना तो पंजाबी चाओ जड़ा है जिस संदर्भ में पहले बताया अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ये सारे लफ्ज़ जोड़े होंगे चाओ के नाल रिलेटेड हैं। चाओ का भी सारा यही मतलब आंदा है।
इस अल्फाबेट के जड़े साउंड इस्तेमाल हों किस तरीके जो असी ABC पढ़ने जाते हैं उसे तो मैं दसदा कि किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, लेकिन सिर्फ उस टाइम असी सिर्फ ये 2 लफ्ज़ ए ते इस वास्ते लिखने पाया कि चाहो दा मतलब है सलाम ते असी किसी को अपना नाम किस तरह बतासियां किस तरह दसियां उस बारे च, ठीक है। तो हूँ मैं थोड़ा जिहा इंग्लिश बोलना, हो सकता है कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो उन्हें भी मेरी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो इस्तेफादा हासिल कर सके। इंग्लिश मैं कोशिश कर सा, कोई गलती हो तो माजरत चाहना। When we go to any country, when we start our conversation, when to talk to some new person, so we introduce, first take word, we take a hi, hello. So this is also same like in Italian, ciao. Ciao mean is also hi and hello. It's very necessary when we go to someone, we tell him ciao, hello, and what is my name. So we discuss this is hi, hello, hola, everything is coming same like a ciao. Okay. तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। अब ये मेरा शागिर्द है, देखिए चाओ 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 का क्या मतलब हुआ? अब देखिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये क्या है? लेकिन हमारा अस्सलाम वालेकुम है, जवाब में भी वालेकुम अस्सलाम है। लेकिन इटालियन में क्या है? चाओ चाओ। लेकिन इटालियन में ज्यादातर लोग हाथ नहीं मिलाते, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि चाओ किसे कहते हैं। अब मैं पश्तो की तरफ आता हूँ। सिंगा चिमुगा खल्कु सर मिलोश दा जमा शागिर्द ठीक छुआ और दी तजेमा पख्तो की स्टडी मशे, तो इसलिए मुझे क्या स्टडी मशे, तो इंग्लिश के इटालियन के सिंगा वयू चाओ चाओ। इटालियन की सुगी बस लास्ट ना मिला भी चाओ इशारे चाओ, जैसे चाओ दासी वही तुम भी मुझे चाओ करो चाओ चाओ, ये होता है। इटालियन में चाओ इस तरीके से बोला जाता है। अब इंग्लिश व्हेन वी दिस इज माय स्टूडेंट एंड नाउ आई स्टार्ट टू कन्वर्सेशन विद हिम, आई से हेलो हेलो in English, hello, hi, hi. Now I speak in English, Italian, sorry, ciao. ciao. But in Italian is not important, you give him hand and shaking hand and ciao. This is the signal and the symbol of ciao, ciao. ciao. This is ciao, okay? और पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा कि इटालियन च ਅਸੀਂ ciao किस तरीके से करने आ, जैसे कहने सस्याकार, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸਸਿਆਕਾਰ ਸਸਿਆਕਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਤਾਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ciao ciao। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਇਹ ਨੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ मैं कहता चाओ, इसने मुझे क्या चाओ, ठीक है। अच्छा चाओ तो हो गया। जैसे अब हम आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, ये कौन है, हम नहीं जानते एक दूसरे को। हु इज दिस, हु आई एम, वी डोंट नो ईच अदर। मैं कौन है, ई कौन है, मनु नहीं दसता, ठीक है। जो ये मनु बतासी मैं इनू बतासा तो बाद मनु पता चलसी। दा सोग दे ज सोग के माता पता निश्ता जब दे तखपन खेम दा माता तखपन खेम ब्या बमुंगा क्वीगो, ठीक है। तो अब इयो, व्हाट इज द मीन ऑफ इयो? इयो क्या होता है? इयो सता वही, इयो किनु कहंदन? इयो का मतलब है इटालियन जुबान में मैं, इयो मैं यहाँ पर आपको इसका मीनिंग उर्दू में लिख कर देता हूँ। इयो का मतलब है मैं, आई एम, आई एम। इयो का मतलब है आई एम, मैं। इयो मतलब दे ज, इयो मीन आई एम, ओके। इयो मैं। सोनो, ये वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है ये अभी हम बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन सोनो का मतलब है हूं, हूं। इयो सोनो, मैं हूं। इयो सोनो आई एम, इयो सोनो मैं हूं, ठीक है। कौन हूं मैं? हनीफ, ठीक है। इयो मैं, सोनो हूं, हनीफ हनीफ। इयो सोनो आई एम हनीफ। इयो ज सोनो यमा हनीफ, ज हनीफ यमा, ठीक छुआ। रोज़ेती तारेमा चाओ ciao। इयो इयो io सोनो sono हनीफ। Hanif। चाओ इयो सोनो हनीफ। ciao, io sono Anwar। तो ये समझ आइए आपको, चाओ, हेलो हेलो, हाय हाय, ठीक है। यानी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैंने कहा है इयो सोनो हनीफ, मैं हनीफ हूँ। इन्होंने बताया चाओ इयो सोनो अनवर, मैं अनवर हूँ। अब एक दफा हम आपको कर बताते हैं। चाओ इयो सोनो हनीफ, ciao, io sono Anwar। बहुत सिंपल। यानी देखो, चाओ इयो सोनो हनीफ, आई एम हनीफ। चाओ इयो सोनो हनीफ, मैं हनीफ हूँ। ज हनीफ यम, मैं हनीफ वां। समझ आएंगे मेरे प्रावो?
तो आज का हमारा चैप्टर में आपको अब उर्दू तर्जुमा पश्तो तर्जुमे के साथ एक एक वर्ड का मतलब एक दफ़ा और बताता हूँ, फिर आप इसको रिवीजन करें और कल फिर मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। चाओ, हेलो, सलाम अलैकुम, स्तड़े मशी, और इंग्लिश में हाय, और पंजाबी में सत श्री अकाल, इंडिया वाले कहते हैं नमस्ते। तो इन सब का मतलब क्या होता है? चाओ। फिर हम आते हैं ईओ, मैं, आई, ज, मैं, सोनो, मैं हूँ, ज़यमा, आई एम, हनीफ, वो तो मेरा नाम ही है। ईओ, सोनो, हनीफ, आई एम हनीफ, ईओ, सोनो, हनीफ, ज, हनीफ, यम, मैं हनीफ हूँ। सो दिस इज ऑल एवरीथिंग। जहाँ पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट, जहाँ पर आपको समझ नहीं आई वहाँ पर आप पूछें, कमेंट में करके पूछें। देखा, हम ये क्लास तो नहीं है कि आपको एजिटेशन होगी या शर्म आएगी कि हम कैसे पूछें, नहीं, आप बेशक हमसे पूछें, आपको मैं 10 दफ़ा बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का पहला सफ़ा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मैं ज़्यादा काम इसलिए नहीं दे रहा कि जब पहली क्लास में हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेस जब मजबूत होगी और एक महीने या हफ्ते तक आप लोग इस पावर तक पहुंच जाएंगे कि फिर आप खुद मुझे कहा करेंगे कमेंट में कि सर हमें ज़्यादा पढ़ाएं। तो जितना मैंने पढ़ाया है प्लीज़ इसको, अगर आपको याद भी हो गया है तो इसको 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर होमवर्क में दीजिएगा कि ताकि आपको ये रट जाए। और दूसरा एक और छोटी सी बात कि ये देखिए हमारी फिंगर्स हैं, ये मेरा अपना मेथड है पढ़ने का और इटालियन ज़ुबान याद करने का। अब चाओ है तो अपनी फिंगर पे ब्लैक पेन के साथ चाओ की स्पेलिंग लिखें, दूसरी उंगली पे आप लिखें ईओ, तीसरी पे लिखें सोनो, चाओ ईओ सोनो। जब आप इस पे लिख लेंगे ना तो आप अपने और कामों में भी, जब खाना खा रहे, मेरी उंगलियों पे क्या लिखा हुआ है, और इस पे तो ईओ चाओ सोनो लिखा हुआ है। तो ये आपकी 24 घंटे में एक रिपीटेशन बन जाएगी। आप 24 घंटे जब भी, या फिर आप जिंदगी का कौन सा भी काम कर रहे हैं, आओ इस पे ये लिखा हो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी और भुलाते हुए भी आप नहीं भूल सकेंगे। तो इसी तरह 3-3, 4-4 लफ्ज़ आप रोज़ाना जहन में डालेंगे, आपके जहन की वोकैबुलरी पावर बढ़ेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप शुरू कर लेंगे बोलना। क्यों कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है वो 3 साल में बोलना शुरू करता है और जितनी भी हम उसके साथ लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बोलता है। इसी तरह सबसे पहला लैंग्वेज सीखने का प्रोसीजर जो होता है, हम यहाँ से सुनते हैं, लिसनिंग पावर, फिर हमारे दिमाग में बैठता है मेमोरी पावर, फिर हम बोलते हैं स्पीकिंग पावर, फिर हम उसको पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं रीडिंग पावर, और सबसे आखिर में हम शुरू करते हैं लिखना, उसे कहते हैं राइटिंग पावर। जिस दिन ये सारे पावर इकट्ठे हो जाएं तो वी आर स्पीक इटालियन, और आपको इटालियन बोलने से कोई नहीं रोकता। बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Ciao.